नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शिक्षक दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पीटर हाफ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शिमला के ऐतिहासिक पीटर हाफ में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए समाज का निर्माता बताया। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। इस बार पहली बार तकनीकी शिक्षकों और कॉलेज कैडर के शिक्षकों को भी सम्मानित किया। कुल 38 शिक्षकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें 26 स्कूल, 6 कॉलेज और 6 तकनीकी शिक्षा से जुड़े शिक्षक शामिल हैं। मैं तमाम शिक्षकों को बधाई देता हूं और उनका प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूं। शिक्षकों की वजह से हमारा समाज और पूरा सिस्टम देश प्रदेश आगे बढ़ता है। तो ऐसे अवसर पर हम सब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और तमाम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस बार जो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं उनके अध्यापकों को भी टीचर्स डे के अवसर पर सम्मानित करने का जो है मौका प्रदान किया गया। तो मैं उन सब टीचर्स को बधाई देता हूं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के से जुड़े हैं, और सब टीचर्स मिलकर भविष्य और वर्तमान के जो हमारे मानव संसाधन हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और हमें उम्मीद है कि जो वर्तमान में चुनौतियां उनके सामने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंटिन्यूसली अपग्रेड होती हैं, हर दिन जो है नई कुछ न कुछ इन्वेंशन आती है। तो ऐसे में अपने आप को अपडेट रखते हुए उस नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षक हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शैक्षणिक सुधार हो रहा है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में जो है अपनी जगह बनाएंगे और उसके माध्यम से और बेहतर हम मानव संसाधन तैयार करके पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान देंगे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना योगदान देने के लिए। आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी बात करते हैं, न जाने कितने माताओं की गौरव सुनी होगी, न जाने कितनी बहुएं अपने सुहाग से विहीन हो गए। इस तरह हम सब लोगों को मिल करके इस अभियान को चलाना है। यह अभियान कोई मेरा नहीं है, यह अभियान कोई हिमाचल प्रदेश सरकार का नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार बनती है जनता के वोट से। राज्यपाल आता है संवैधानिक प्रमुख होने के नाते। यह अलग का विषय है कि उसके सामने नाम के सामने महामहिम लग जाता है, माननीय लग जाता है, माननीय शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हो जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ तब हो पाता है जब इस जनतंत्र में जन सुखी रहता है। जन सुखी रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। हम तब तक सुखी नहीं होंगे जब तक जन सुखी नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को हम मान करके जन के लिए कार्य करने के लिए आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं है कि सरकार नीति तय कर रही है कि हम और थोड़ा कड़ा कर देंगे, अब नशा करने वालों को पकड़ने का काम करेंगे। नहीं, आप निश्चित रूप से इस बात को जान करके चलिए कि नशे को हिमाचल से दूर करने के लिए हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास के द्वारा लगना पड़ेगा। ठाकुर जी का भी मैं आभारी हूं, ये भी अपने क्षेत्र में मुझे लेकर के गए इसी नशे के विरुद्ध अभियान के दृष्टि से। मुझे जहां भी पता लगता है, पहले तो विधायक हमको नहीं पूछते थे इस मामले में, मुझे अकेले चलना पड़ता था, पंचायतों तक जाना पड़ता था। लेकिन अब जब से विधायक जी लोगों को ये लगा कि नहीं अब पंचायतें आगे बढ़ चुकी हैं,
वो ये कहने लगी है कि मैं अपने पंचायत में नशा करने वालों को, कुछ पंचायतों ने स्टेटमेंट कर दिया कि पंचायत को सुविधा नहीं देंगे, वही वो कहीं से जीत करके सबको नहाना है, तो इन्हें भी लगा कि सब लोग तेज हो गए। और ये अच्छी बात है, आप भी होइए, ये भी हो, हम भी हो, जितने हिमाचल वासी हैं सभी इस बात की प्रतिज्ञा है कि हिमाचल से नशे को दूर ही करना है, हिमाचल से नशे को समाप्त ही करना है। तब हम अपना परिवार बचा पाएंगे, परिवार बचेगा तो हम अपना हिमाचल बचा पाएंगे, तब हम अपनी देवभूमि बचा पाएंगे। नहीं तो दूर दराज से लोग आकर के देवियों का दर्शन करके चले जाएंगे, और दर्शन करने के बाद अगर ये हम नहीं बदलेंगे तो वो अभी इसी में सम्मिलित हो जाएंगे कि चाहे किसी होटल में, चाहे गेस्ट हाउस में जाकर के उसी का उपयोग करना शुरू कर देंगे, फिर हिमाचल से नहीं बचेगा। आज जिस प्रकार से आपदा आई है, शुरू में जब मंडी में